Hello everyone, how are you? I hope you all are well. Firstly, myself Divyansh, my qualification is MSc B.Ed. I have qualified so many exams. Some of the exams are given below, जो मैंने पास किए हुए हैं PET 2021, UP टेट, C टेट, SSC GD, SSC CGL Tier 1 एंड UP PCS प्रीलिम्स ऑल्सो। तो ये सब तो वो एग्जाम्स है जो मैंने पास किए हुए हैं और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया है। तो चलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करेंगे, जो कि आज मैं आपके लिए हिंदी की वीडियो लेके आया हूं। जहां कहीं भी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है उसके लिए आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे पर्यायवाची कवर अप किए हुए हैं जो आज तक के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों। चाहे आपका कोई भी आने वाले दिनों में एग्जाम हो या फिर आपका तुरंत एग्जाम हो, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए रिवीजन का काम करेगी। और अगर आपके एग्जाम में समय है तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर इसको याद करिएगा। इन्हीं पर्यायवाची शब्द में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हमने कम से कम आपके लिए 1000 से अधिक पर्यायवाची शब्दों को इसमें इंक्लूड किया हुआ है, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आशा करते हैं, उम्मीद है कि आगे भी इन्हीं पर्यायवाची शब्द में से पूछे जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आपके लिए रिवीजन का भी एक काम करेगी। तो चलिए देखिएगा। अतिथि, अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द होता है मेहमान, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत। ये सारे वर्ड्स किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? ये अतिथि के होते हैं, जिसे हम मेहमान कहते हैं, पाहुन कहते हैं, घर आया हुआ मेहमान या घर आने वाले को आगंतुक भी कहते हैं, अभ्यागत भी कहते हैं। अश्व की बात करें, घोड़ा, आशु विमानक, तुरंग, घोटक, हाय, तुरंगम, वाजी, सैंधव, रविपुत्र। रवि पर्यायवाची होता है सूर्य का। सूर्य का पुत्र उसे बोलते हैं अश्व और सूर्य की पुत्री उसे बोलते हैं यमुना। अधर्म की बात करें तो पाप, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म, जुल्म। अचल, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल। अनुपम की बात करें, जो अलौकिक हो, जो अनोखा हो। अनुपम का मीन्स ही होता है अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल। अमृत की बात करें, मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग। अम्बा, माता, जननी, माँ, जन्मदात्री, प्रसूता। अलंकार की बात करें, आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अहंकार की बात करें, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। अरण्य की बात करें, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। अंकुश, अंकुश के पर्यायवाची शब्द हैं नियंत्रण, किसी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण कर लेना। पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव, गंजाकुश। और हाथी को नियंत्रित करने की जो कील होती है उसको भी अंकुश बोला जाता है, जिससे हम हाथी को कंट्रोल करते हैं। अंतरिक्ष की बात करें, खगोल, नवमंडल, आकाशमंडल, गगनमंडल। अंतर्ध्यान, गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य, जिसे हम बोलते हैं अंतर्धान, मतलब किसी चीज़ का गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। ओझल हो जाना मतलब आंखों से दूर चला जाना या फिर जो हमें दिखाई ना दे, अदृश्य हो जाए, उसे बोलते हैं अंतर्धान। अंबर की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। अंतर्गत, शामिल, सम्मिलित, भीतर आया हुआ, गुप्त। आयुष्मान की बात करें, जैसे आपने सुना होगा किसी को आशीर्वाद भी देते हैं तो उसे भी बोलते हैं आयुष्मान भव। तो क्या होता है इसका मीन्स, आप थोड़ा सा जानिएगा। चिरंजीवी मीन्स दीर्घ काल तक उम्र हो, दीर्घजीवी मतलब ज़्यादा समय तक जीने वाला। शतायु, दीर्घायु। आदर्श की बात करें, प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप, नमूना। आयु, अवस्था, उम्र, वय, जीवन काल, वयस, जिंदगी। आभूषण के पर्यायवाची देखें, अलंकार, भूषण, गहना, आवरण, जेवर, टूम।
यहाँ मैं आपको थोड़ा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, और मैंने आपको बता रखा है जैसे कि 1000 शब्द से भी अधिक पर्यायवाची शब्दों की अगर हम इसमें बात करेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको ये बताने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आँख, नेत्र, नयन, चज, दृग, लोचन, अच्छे, नजर, अच्छ, चश्म। आकाश, नभ, अनंत, अब्रम, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, देव, खगोल, गगन, अंबर। अमा की बात करें, प्राणी, प्राण, जीवन, जान, चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, विभु, जीव। आयुष्मान हम लोग देख चुके हैं, आदर्श, प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप, नमूना। आम की बात करें जो कि एक फल है, इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं अतिसौरभ, रसाल, फलराज, आम्र, सहकार, पिकबंधु, च्युतफल। इंद्र की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंद्र, इसके देखिएगा पुरंदर, शक्र, सचपति, सुरपति, देवराज, मध्वा, देवेश, सत्क्रतु, सुत्रामा, वासव, सुरेश, ब्रहता, अमरपति, पर्वतार, वीडोजा, कौशिक, शतमुन्नि। अब जो ये विडोजा शब्द है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विडोजा शब्द को कामदेव में ले जाते हैं, बट ऐसा आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। विडोजा शब्द को वो कामदेव का पर्यायवाची सब समझ लेते हैं, बट ऐसा आपको नहीं समझना है। इंद्रधनुष की बात करें, सूर्यधनु, इंद्रायुध, शक्रताप, सप्तवर्ण। इंद्राणी, पुलोमजा, सची, इंद्रा, इंद्रवधु, इंद्री। इंद्रधनुष, ये इंद्रधनुष का था, सॉरी, सूर्यधनु, इंद्रायुध, शक्रचाप, सप्तवर्ण। और इंद्राणी की बात करें जो इंद्र की पत्नी थी, पुलोमजा, सची, इंद्रा, इंद्रवधु, इंद्री इत्यादि। इत्यादि का मतलब ही होता है आदि, प्रवृत्ति, वगैरह। इठलाना, चौंचले करना, नखरे करना, इतराना, ऐंठना, हाव भाव दिखाना। मीन्स आपने देखा होगा बोलते भी हैं कैसे इठला के चल रहा है, मतलब कैसे स्टाइल से चल रहा है, मतलब कैसे अकड़ के चल रहा है, तो ये सब इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। शांत दिखाना, सेखी, मदांध मारना, तड़क भड़क दिखाना, अकड़ना, मटकाना, चमकाना। इनाम की बात करें तो इसका तो मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे इनाम के पर्यायवाची शब्द नहीं आते होंगे। पुरस्कार, पारितोषिक, पारितोषित करना, किसी को बख्शीश देना। ये प्राचीन काल में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जब अरब से जो लोग आ रहे थे तो वो ये इस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग करते थे, बख्शीश। इजाज़त की बात करें, किसी को स्वीकृति देना, मंजूरी देना या फिर अनुमति देना। इज्जत, इज्जत का मतलब ही होता है मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबरू। इर्द गिर्द, मंडलाकार मार्ग में, चक्करदार रास्ते पे, घेरे में, चतुर्दिक, चारों दिशाएं में। इशारा की बात करें, संकेत, इंगित, लक्ष्य, निर्देश। इल्जाम की बात करें, मीन्स किसी पे आरोप लगाना, किसी पर लांछन लगाना, दोषारोपण करना, अभियोग लगाना। ईर्ष्या, स्पर्धा, मत्सर, ढा, जलन, कुड़न। उत्पत्ति, उत्पत्ति के पर्यायवाची की अगर हम बात करें, उद्भव, जन्म, जनन, आविर्भाव। उपदेश, किसी को उपदेश देना, मीन्स किसी को दीक्षा देना, नसीहत देना, सीख, शिक्षा, निर्देशन। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? उपदेश के। उचित की बात करें, ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योग्य। उपवन की बात करें, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, पुष्पोद्यान, फुलवारी, पुष्प वाटिका, गुलिस्तान, चमन, गुलशन। उपकार की बात करें, भेंट, नजराना, भलाई, नेकी, उद्धार, अच्छाई, परोपकार, कल्याण, एहसान, आभार, तोहफा। उपहास मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, किसी का परिहास करना। उदाहरण की बात करें, मीन्स किसी को दृष्टांत बताना। ये दृष्टांत अलंकार भी आपने पढ़ा होगा, उदाहरण के माध्यम से जहाँ अपनी बात बोली जाती है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ऐसी मिसाल, मिसाल देना, कहते हैं कितनी बड़ी मिसाल दे रहे हैं, तो मिसाल का मतलब ही होता है उदाहरण देना। नजीर, दृष्टांत, कथा, प्रसंग, नमूना, दृष्टांत। ऊषा काल की बात करें तो देखो ऊषा, ऊषा का मतलब होता है सुबह, और ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी तो वो शाम का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं ऊषा और ऊषा में, तो बिना मात्रा का जो ऊ बनता है वो सुबह का समय को दर्शाता है, वही बड़ा ऊ बनता है वो शाम की मात्रा को। तो ये बिना मात्रा का है तो उसका क्या होगा? अरुणोदय, मतलब प्रातः, सुबह के समय को उषा काल कहते हैं, और ये बड़ा ऊ बनाओ तो वो शाम का समय होता है। इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऐश्वर्य की बात करें, वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, श्री,
श्री लक्ष्मी जी का भी पर्यायवाची शब्द है मेहता, विभूति, बड़प्पन, समृद्धि, दौलत। एकांत, एकांत का मतलब ही होता है निर्जन, सुनसान, शून्य। ये सारे वर्ड्स अलग अलग हैं, इनके बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आप इनको एक ही समझ लो। ओजस्वी की बात करें तो बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजशाली, शक्तिमान, तेजस्वी। औषधि की बात करें तो दवा, दवाई, भेषज। भेषज शब्द औषधि का पर्यायवाची शब्द है। कर्ण की बात करें तो कर्ण को भी हम सूर्यपुत्र के नाम से जानते हैं, और ऊपर मैंने एक वर्ड और बताया था उसे भी सूर्यपुत्र कहते थे, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैंने ऊपर किसका सूर्यपुत्र के बारे में बताया था, और सूर्यपुत्री के बारे में मुझे कमेंट में आप लिख के बताएंगे। तो कर्ण को भी सूर्यपुत्र कहते हैं। राधेय, कौंतेय, ये कुंती का पुत्र था, 5 पांडव थे कुंती के, लेकिन जो एक और जो पुत्र था कुंती का, वो सबसे बड़ा जो पुत्र था, मीन्स कुंती को शादी से पहले जो पुत्र हुआ था उसका नाम कर्ण था। इसके बारे में ज़्यादा स्टोरी है, वो नहीं बताएंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण को भी कौंतेय कहते हैं। पार्थ, अंगराज, अंग नरेश का राजा था इसलिए इसका नाम अंगराज पड़ा। सूत पुत्र, सूत मतलब जो व्यक्ति था सूत जाति का, उसने इसका पालन पोषण किया था। कनक की बात करें, कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, स्वर्ण। कपोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनक भी इंपॉर्टेंट है। तो कपोत की बात करें, कबूतर, हारित, पारावत, परेवा, रक्तलोचन। कपड़ा, कपड़ा की बात करें, अंबर, पट, पोशाक, लिबास, दुकुल, परिधान, चीर, बसन, वस्त्र। कमल, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंदिवर, सरसिज, अरविंद, नलिन, उत्पल, सारंग, सतपत्र, राजीव, पद्म, अब्ज, पुंडरीक, सरसिरु, वारिज, कुशेशय। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको इसके ट्रिक भी बता देता हूँ, जिसके पीछे जा लगा हो, मीन्स जल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जिसके पीछे जा आएगा मोस्टली तो वो कमल का पर्यायवाची होगा। देखो जल में भी जा, जल प्लस जा, जल में जन्म लेने वाला कमल। पंक प्लस जा मीन्स पंकज। अम्ब प्लस जा, अंबुज, सरोज, नीरज, सरसेज। आप देख रहे होंगे मोस्टली वारिज, मोस्टली वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में जा आता है। कली, जहां जरूरत होगा वहां मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो कली की बात करें, कलिका, मुकुल, कुड़मल, डोंडी, गुंचा, कोरक। कपूर, घनसार, हिमवालुका। कर की बात करें, हाथ, हस्त, बाहु, पाड़ी, भुज। कर्तव्य, कर्म, कृत्य, विधेय। कांति, प्रकाश, आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि, सुषमा, आभा, प्रभा, छटा, द्युति। ये सारे वर्ड्स कांति मीन्स चमक के पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मदन, काम, कंदर्प, मनोज, स्मर, मीनकेतु, मनसिज, मार, रतिपति, मनमत, अनंग, सम्रारिक, कुशमेश, पुष्पधनवा। किरण की बात करें, अंशु, रश्मि, कला, कर, गौ, प्रभा, दीधित्य, मयूख, मरीच। ये गौ वर्ड को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ गाय लगा देते हैं, बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो ये गौ वर्ड है ना, ये किरण का पर्यायवाची शब्द है। किनारा, तट, कूल, तीर, कगार, पुलिन। कुत्ता की बात करें, सारमेय, सोनहा, सुनक, गंडक, कुकर, स्वान, कुक्कुर। केला की बात करें, कदली, भानुफल, गजवसा, कुंजराश्रा, मोचा, रंभा। कौवा, काक, वायस, काड़, काग, बलिपुष्ट, करकट, पिशुन। कंठ की बात करें, गला, सिरोधरा, ग्रीवा, गर्दन। कुबेर, धनद, यक्षराज, धनादीप, यक्षपति, किन्नरेश, राजराज, धनेश। कृतज्ञ की बात करें तो ऋणी, आवारी, अनुग्रहित, उपकृत। ये कृतज्ञ वर्ड होता है, मीन्स एहसान को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और इसका अपोजिट होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ मीन्स होता है कि जो व्यक्ति एहसान ना मानता हो। अब खेल की बात करें, क्रीड़ा, केली, तमाशा, करतब। खिड़की, रोशनदान, बारी, दरीचा, वतायन, गवाच, झरोका। गरुड़ की बात करें, खगेश, खगपति, नागंतक, सुपर्ण, वैंतीय। गाय, भद्रा, गौरी, सुरभि, धेनु, गऊ, गऊ। अब देखो दो मात्राएं अगर गा पे आ रही तो वो गाय का पर्यायवाची शब्द है, और एक मात्रा आ रही तो वो किसका पर्यायवाची शब्द है, वो किरण का पर्यायवाची शब्द है। ये चीज आपको याद रखना। गैया, पयस्वनी, दोगदी मीन्स दुग्ध देने वाली। गंगा की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देव नदी, भागीरथी। भागीरथ इसको लेके आए थे तो इसलिए इसका नाम पड़ा भागीरथी। भगीरथ मत कर देना बेटा, गलत हो जाएगा। भागीरथी,
सुरसरिता जानवी, जानवी वर्ड्स वर्तनी में आता है, इसको आप देखिएगा ना कैसे लगता है, हा हलवाई के नीचे ना लगता है, ये कभी कभार उसमें वर्तनी में पूछ लेता है। मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरसरी, देवपगा, त्रिपथगा, सुरदुनी। गन्ना, ईक्षु, ऊख, ईख, पौंडा। गणेश की बात करें, गणपति, गजबदन, मूषक वाहन, लंबोदर, विनायक, गजानन, भवानी नंदन। गुप्त की बात करें, मीन्स किसी चीज का रहस्यपूर्ण रखना, गूढ़ रखना, परोक्ष छिपा कर रखना। गेंद की बात करें, कंदुक, गिरीक, गेंदुक। गधा, खर, वैशाख नंदन, गर्दभ, राशव, लंबकर्ण, धूसर। गीदड़ की बात करें, नचक, सिवाम, सियार, जम्बुक, श्रृंगाल। गोद की बात करें, पार्श्व, अंक, उत्संग, गोदी, क्रोड़। घड़ा, घट, कलश, कुंभ, घटक, कुट। अब घी की बात करें, हव्य, अमृतसार, क्षीरसार, आज्य। घास की बात करें, सस्प, साद, सादल, तृण, दूर्वा, दू। ये फ्रेंड्स मैंने वही वर्ड्स लिए हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये आगे भी पूछ जाने की संभावना है। जहां कहीं भी हिंदी ग्रामर आती है ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्द के रूप में पूछे गए हैं। घृणा की बात करें, अरुचि, नफरत, जुगुप्सा, अनिच्छा, विरति, घिन। आपने ये जुगुप्सा पढ़ा होगा रस में, ठीक है, तो ये किसका स्थायी भाव है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। घर की बात करें, आलय, आवास, गेय, गृह, सदन, निवास, भवन, वास, वासस्थान, शाला, निकेतन, निलय। चांदनी की बात करें, चंद्रिका, कौमुदी, हिमकर, अमृतद्रव, उजियारी, ज्योत्सना, चंद्रमरीच, कलानिधि। चंदन की बात करें, श्रीकंड, गंधराज, गंधसार, मंगल, हरिगंध, मलय, दिव्यगंध, मलयज, दारूसार। चर्म, चर्म का मतलब होती है चमड़ी, त्वचा, त्वक, खाल। चांदी की बात करें तो चांदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देखिएगा, अक्सर बच्चे इसका छोड़ देते हैं याद करने में पर्यायवाची शब्द, तो आप लोग थोड़ा से भी देख के जाइएगा जिससे कि एग्जामिनेशन में जब आप बैठे तो आपको देखते ही याद आ जाए। जात रूप, रजत, रूपक, रूपा, कलधोत, रूप, खरजूर। खजूर शब्द एक फल है, तो उसके पर्यायवाची आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये चांदी का खजूर ना होके खरजूर होता है। चूबा की बात करें, खंजक, इंदुर, मूषक, आखू, गणेश वाहन, मूषा। चोर की बात करें, तस्कर, रजनीचर, मोषक, कुंबल, शासिक, दस्यु। रजनीचर, रजनी पर्यायवाची शब्द होता है रात का, मिस रात में चलने वाला, उसको रात में कौन चलता है, चोर चलते हैं, जब मोस्टली कौन चलता है तो वो चोर ही चलता है, इसलिए इसका नाम रजनीचर भी हम कहते हैं। तस्कर, तस्करी करने वाला। चोटी, सरंग, कूट, शिखा, शिखर, सीड्स, चूड़ा। चंद्रमा की बात करें, सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ, सुधांशु। चमक की बात करें, ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि, आभा। चांद की बात करें, चंद्र, चंद्रमा, शशि, सोम, विदु, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, महाताप, तारकेश्वर। छाछ की बात करें, गौरश, मठा, दधि, श्वेद, मट्ठा। छुट्टी की बात करें, अवकाश, फुर्सत, विश्राम, विराम, रुखसत। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें हम 1000 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द को कवर करने वाले हैं, तो हम इसका जल्दी सेकंड पार्ट में इसका डाल दूंगा कल, तो उसमें मैं जो भी रिमेनिंग पर्यायवाची शब्द बचे हुए हैं वहां मैं इसको कवर कर लूंगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अभी आप टेलीग्राम पर जाएं और टेलीग्राम पर जाकर सरकारी जॉब नाम से एक चैनल बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहां इसकी मैं ये इसकी पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब के नाम से इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे। सेकंड पार्ट आपको इसका मिल जाएगा, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए।